गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाय सोनू सिंह में। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि बिहार पंचायती राज विभाग क्लर्क में बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी फिल होने वाली है। हालांकि अभी इसका एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, लेकिन ये फॉर्म बहुत जल्द ही भरे जाएंगे और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम नेसेसरी है कि पूछे ही जाएंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा चीज़ जो है अभी सिलेबस कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है तो उसको देखते हुए हम लोग क्लास को करेंगे। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना हम कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस कर लें, ताकि अगर हो सके कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से उसको कर पाएंगे। तो इसी के लिए हमने एक आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आए हैं जो बिहार पंचायती राज विभाग के क्लर्क के लिए है। ठीक है, हालांकि इसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं, लेकिन हम एक वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन ही कराएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए में है डेस्कटॉप, और ऑप्शन नंबर बी में है नोटबुक कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर सी में है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेंगे कि इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे और इनमें से क्वेश्चन को लगाएं कि कितना मेरा सही हो रहा है। लास्ट में कमेंट भी करें कि कितना मेरा सही हुआ, ताकि हमको मालूम चले। और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अनुसार हम लोग अच्छे से मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आगे मैं मतलब कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा ही कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, तो याद रखें ये जो डेस्कटॉप है इसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका लाइव करके हालांकि हम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा। पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है तो डेस्कटॉप पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का ये है कि निम्न में से कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा उपकरण जो है पॉइंट करने वाला उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन पहला है माउस, और ऑप्शन बी है कीबोर्ड, और ऑप्शन सी है टच स्क्रीन, और ऑप्शन डी है जॉयस्टिक। ठीक है, पॉइंट करने का मतलब ये है कि यानी इसके सहायता से हम किसी चीज़ को दर्शा सकते हैं, वो उपकरण पूछ रहे नहीं है। तो माउस से तो हम बिल्कुल ही हम अभी देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये माउस कर्सर है वो पॉइंट कर रहा है, ताकि ये बता रहा है कि हम कहाँ पे मतलब कि अपने कर्सर को लेकर जा रहे हैं। तो माउस से बिल्कुल ही होगा। कीबोर्ड भी होगा, ठीक, सॉरी कीबोर्ड नहीं होगा, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो पॉइंटर नहीं है, पॉइंट को दर्शाता नहीं है। बाकी टच स्क्रीन होगा जो कि हम लोग के मोबाइल में होता है, और जॉयस्टिक भी होगा। ठीक है, ये भी पॉइंटर है, लेकिन कीबोर्ड नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पहला पूर्णतः समर्पित 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एकदम इसको VVI कर लेंगे, इसको एकदम VVI कर लेंगे। ठीक है, और ये आप लोग के लिए शायद नया भी होगा। कौन सा पहला पूर्णतः समर्पित 64 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो विस्टा, और ऑप्शन नंबर बी है मैक, और ऑप्शन नंबर सी है लिनक्स, और ऑप्शन नंबर डी है विंडो XP। तो याद रखें कि पूर्णतः समर्पित 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा तो आपका लिनक्स होगा। ठीक है, कौन सा पहला पूर्णतः समर्पित 64 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका लिनक्स होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे VVI करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है टोपोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजी, सी नंबर में दिया टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। याद रहे कि गांठों को जोड़ने वाला तारों का उपकरण अगर पूछेगा तो ये आपका आंसर नंबर ए होगा, जिसको बोलते हैं टोपोलॉजी। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि इनमें से कौन सा चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, यानी इनमें से कौन सा चुंबकत्व के सिद्धांत पे काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, ऑप्शन नंबर बी है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD, और ऑप्शन नंबर सी है आपका मैग्नेटिक टेप, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेन ड्राइव। तो याद रखिएगा कि चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम नहीं करता है पूछ रहा है, तो आपका पेन ड्राइव होगा, क्योंकि पेन ड्राइव में चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो पेन ड्राइव अब इसका आंसर होगा। बाकी आप जो देख रहे हैं HDD FDD मैग्नेटिक टेप, ये सारा चुंबकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि अगस्त 2017 तक ही बताना है, क्योंकि 2017 के बाद विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर दूसरा हो गया है, और कौन हो गया है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी फिलहाल बताइए कि कौन सा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए है तिहाने 2, ऑप्शन नंबर बी है टाइटन, और ऑप्शन नंबर सी है ट्रिनिटी, और ऑप्शन नंबर डी है सनवे टेहुलाइट। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सनवे टेहुलाइट। ठीक है, इसको VBI करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कहता है कि कह रहा है कि कौन सा अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है जिसका निक नेम बिग ब्लू है। एकदम VBI कर लीजिए, इसको एकदम VBI कर लीजिए। ठीक है, कौन सा अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है जिसका निक नेम बिग ब्लू है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है या कॉम्पैक्ट कॉरपोरेशन है कि IBM है। ठीक है, तो याद रहे कि अमेरिकी कंपनी है जिसका निक नेम बिग ब्लू है, तो याद रहे इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा IBM। और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म अगर नहीं मालूम है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन कर रहा है कि HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, HTML जो है वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, किसमें लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, या यूँ कह लीजिए कि हम पूछना चाहेंगे HTML का फुल फॉर्म पूछना चाहेंगे। तो जिनको मालूम है वो कमेंट करें। HTML का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको VBI करके इसको भी लिख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि HTML प्रोग्राम लिखे जाते हैं, यानी किस पे लिखे जाते हैं। पहला ऑप्शन है वर्डपैड, दूसरा ऑप्शन है मतलब B नंबर में है नोटपैड, और C नंबर में बोथ, मतलब कि दोनों वर्डपैड और नोटपैड दोनों, और D नंबर में एक्सेल। याद रहे कि HTML प्रोग्राम जो है वो नोटपैड पे लिखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर B आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोग्राम लगाए जाते हैं, प्रोग्राम नहीं प्रोसेसर, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डबल प्रोसेसिंग, और ऑप्शन नंबर बी है आपका पैरेलल, और ऑप्शन नंबर पैरेलल प्रोसेसिंग, और ऑप्शन नंबर सी है आपका डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो याद रहे जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा पैरेलल प्रोसेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है माउस, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है मिडी, और ऑप्शन नंबर डी है पेन ड्राइव। ठीक है, तो याद रहे कि USB पोर्ट से माउस को तो हम लोग जोड़ते ही हैं, क्योंकि USB में उसको इंसर्ट कराते हैं, प्रिंटर को भी, ठीक है, पेन ड्राइव को भी USB में इंसर्ट कराते हैं, लेकिन मिडी को नहीं कराते हैं। मिडी हम लोग का ऑडियो के लिए यूज किया जाता है, ऑडियो के लिए, ऑडियो। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑडियो। जो मिडी है वो ऑडियो के लिए, ठीक है, मिडी जो ऑडियो के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम भूल के ऑडियो बोल दिए हैं, कुछ याद आ गया हमको। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
फॉर्म आने दीजिए, फॉर्म आने के बाद अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अभी फ़िलहाल में इतना है। हालांकि डेली वीडियो मेरा अपलोड होता ही है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।